ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब की नेमत से, अल्लाह के फजल से मजनून दीवाने नहीं हैं। मुशरिकीन मक्का और दुनिया भर के काफिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताना दिया करते थे कि ये जो दीन लेकर आए हैं एक नई बात है, नई गढ़ी हुई चीज है, हमने अपने बाप दादा को इस पर नहीं पाया। ये आखिरत की बात करते हैं, जन्नत की बात करते हैं, आग की बात करते हैं, जहन्नम की। पूरी कौम से इन्होंने टक्कर ली हुई है, तो ये पागल हो गए हैं माज़अल्लाह। कोई कहता था शायर हैं। आज भी बराह रास्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बुरा भला नहीं कहा जाता, यानी कहने वाले तो कहते हैं लेकिन मुसलमानों में नहीं है ऐसे लोग। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात को फॉलो करे उसको बहरहाल पागल भी कहा जाता है। मजनून का माना पागल। मजनून जरा मुहज्जब लफ्ज है, पागल एक गैर मुहज्जब लफ्ज है। उर्दू में पागल बोलते हैं, बावला भी बोलते हैं, बावला हो गया है ठीक है ना। और बाज लोग पागल को पागल भी बोलते हैं, बिल्कुल ही पागल हो गया है। तो पागल, मजनून, दीवाना, मस्ताना, खिसकावा, सठियायावा, दकियानूस, ये तमाम के तमाम अलकाबात लिबरल्स की तरफ से उन लोगों को दिए जाते हैं जो मजहबी हैं, जो मजहब को वाकईतन फॉलो करते हैं। कुछ लोग तो मजहब के नाम पे दुकानें भी चलाते हैं, उनको तो हम भी पागल कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग वाकईतन इस्लाम को फॉलो करते हैं। दुकानें चलाने वाले कौन होते हैं? जो मजहब की हकीकी तालीमात को फॉलो नहीं करते, बस उनकी चंद रसूमात हैं, उन रसूमात को पूरा करके वो ये दिखाते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, हम इस्लाम की बातें करते हैं, इस्लाम इस्लाम। लेकिन अमली जिंदगी में देखो तो वो चंद रसूमात रह गई हैं। आप देखें बाज मुल्कों में जो बिल्कुल दीन से दूर होते चले जा रहे हैं, उन्होंने जो इस्लामी तारीखों में मुख्तलिफ रसूमात की जाती हैं उनको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है, ये शो करने के लिए कि हम भी क्या हैं, मुसलमान हैं। जो इस्लाम के असल हकाम है, पर्दे का कानून नाफिज करो, नमाज का कानून नाफिज करो, सिनेमा घरों को बंद करो, बेहयाई का खात्मा करो, अदालतों बैंकों से सूद को खत्म करो, ये चीजें नहीं है। बस मखसूस दिन, ये फलाना का दिन, ये फलां का दिन, ये फलां का दिन, ये फलां का दिन, इस दिन इस नाम पे जलसा होगा, इस दिन इस नाम पे रोड बंद होंगे, इस नाम पे बत्तियां लगाई जाएंगी, इस दिन इस नाम पे देख पकेगी, इस दिन इस नाम पे मिठाई बटेगी, इस दिन इस नाम पे बकरा कटेगा। ये रह गया है। इस्लामी तारीख में किसी एक सहाबी से कोई एक दिन ऐसा बता दें जिस दिन किसी सहाबी ने किसी का यौम पैदाइश मनाया हो, या यौम शहादत मनाया हो, या गम का दिन मनाया हो, यौम सियाह मनाया हो, सिवाय ईद उल फितर और ईद उल अजहा के। बस इसके अलावा कोई सहाबी कोई भी दिन नहीं मनाते, ना सहाबा ना ताबिईन, ना हमारी फिक़ह की किताबों में कोई ऐसा दिन लिखा हुआ है। जो इस्लामी लॉ है ना, कानून जो रिटन फॉर्म में लाया गया सदियों पहले, उसमें भी कहीं नहीं है। अमल में जीरो। गुस्ताखियों के फतवे धड़ाधड़ लगते हैं, जरा सी बात जबान से लुढ़की गुस्ताख, सही है ना। उससे ये शो होता है कि हम इश्क रसूल में बहुत आगे। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देख लो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की जबानों पर फौरन गिरफ्त नहीं की है, उनको मौका दिया है सफाई बयान करने का कि तुम्हारी इस बात का मफहूम क्या है। तो इन चीजों में आगे हो गया मुसलमान। और जो सही इस्लाम था जिसमें अल्लाह की इबादत, क्या इस्लाम को डिफाइन किया दो लफ्जों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम या नुस्हु लिल्लाहि वली रसूलिही वली आम्मतिल मुस्लिमीन। सबके साथ अच्छा सलूक, अल्लाह के साथ भी, रसूल के साथ भी, और आम मुसलमानों के साथ जिनके साथ रहते हो, सब अच्छा करो सबके साथ। अल्लाह को अल्लाह का हक दो, नबी को नबी का हक दो। नबी का हक क्या है? दुरूद शरीफ पढ़ना, आपके लिए दुआ करना, आपसे मोहब्बत करना, आपकी सुन्नत को इख्तियार करना, आपके दीन को दुनिया में नाफिज करने के लिए कोशिश करना, आपको आखिरी नबी समझना। और आम मुसलमानों का भी हक दो जो अल्लाह ने बयान किया है। किसी का हक ना मारो, एहसान करो, सदका करो, खैरात करो। फरमाया खैरात नहीं कर सकते गरीबो अंतल का अखा का बिवजहिन तलीक, मुस्कुरा के बात करना सीख लो, ये भी सदका है। कुछ भी जेब में नहीं है तो जरा जब मिले कोई तो खंदा पेशानी से मिल लो, वो मिल के खुश हो जाएगा, ये भी सवाब है। सदके का मकसद क्या होता है भाई? खुश करना ना। पैसे देंगे तो खुश होगा ना, तो मुस्कुरा के बात करोगे खुश हो जाएगा। चलो कुछ नहीं कर सकते, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यहां तक फरमाया कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। कुछ भी नहीं है, आधी खजूर सदका कर दो, किसी को खिला दो, खुश हो जाएगा। भाई गरीब आदमी के पास आधी खजूर तो होती है ना,
तो इन चीजों को हटा के रसूमात, मैं असल टॉपिक की तरफ आ रहा हूं, अभी जो मेरा टॉपिक है उसको छोड़ूंगा नहीं इंशाल्लाह, लेकिन पहले दरमियान में हम तो मुख्तलिफ स्टेशनों पे थोड़ा थोड़ा दूध पत्ती चाय का इंतजाम भाई जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो दोने वाले तो ले ही लेता है ना इंसान। लोग कहते हैं ना दस्तरखान लगा हुआ है खाना खा लो, आप कहते हैं पेट भरा हुआ है, दोने वाले तो ले लो यार। तो अब रास्ते में जो अहम अहम टॉपिक आ रहे हैं तो उनमें दोने वाले तो चलेंगे ना, वरना फिर ये अलग से इसको मौजू बना के बात मुश्किल हो जाती है। तो जो असल इस्लाम था ना, मुसलमान ने उसको छोड़ दिया है, सदक़े को रस्म बना लिया है। सदका की हकीकत क्या थी भाई? अल्लाह के हुकूक और मखलूक के हुकूक, ये दो चीजों का नाम है ना इस्लाम। अल्लाह के हुकूक क्या है भाई? 5 वक्त नमाज की पाबंदी करो, ज़कात अदा करो, रमजान के रोजे रखो, जिंदगी में एक दफा हज करो। और मखलूक के हुकूक क्या है? रिश्तेदारी जोड़ो, टूटने से बचाओ रिश्तेदारी को, और उसमें सबसे ज्यादा खैरात सदका खिलाओ, पैसा बचा के सांप बन के ना बैठो, बीवी बच्चों पे, वालदैन पे, रिश्तेदारों पे, पड़ोसियों पे, और जहां भी तुम्हें देखता है कोई जरूरतमंद है उस पर खर्च कर करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो। सदका अल्लाह के गजब को टालता है। इसका फलसफा ये था कि मखलूक की खिदमत, उसको भी एक रस्म बना लिया है। खिदमत गई तेल लेने, माजरत के साथ रस्म, फला मौके पे ये पकेगा, चाहे गरीब को उसकी जरूरत, हलीम की जरूरत है गरीब को मुहर्रम में, बताओ यार। और भाईजान गरीब की जितना पैसा हलीम के देख पे लग रहा है, वो चुपके से किसी गरीब को पकड़ा दो, उससे ज्यादा खुश होगा ये पूरी रात जो घोटे लगाओगे हैं अपना भी पसीना बहाओगे। हाँ, आप एंटरटेनमेंट कह सकते हैं इसको मजहब नहीं कहेंगे। सदके का बकरा, ये कहां से आया भाई? ये क्या है सदके का बकरा? बकरा क्यों? गाय क्यों नहीं? मुर्गी क्यों नहीं? पैसे क्यों नहीं? लोग आके मुझसे पूछते हैं कि फला बीमार है तो बकरा निकाल दें सदके के लिए। मैंने कहा सदके का मकसद क्या है? कह रहे किसी गरीब की हाजत। मैंने कहा भाई हाजत पैसों से पूरी होगी बकरे से होगी? उसने कहा जी पैसे 25,000 के बकरे के बजाय 25,000 किसी को दे देंगे, ज्यादा खुश होगा ना। तो कहते हैं क्या बकरा हराम है इस्लाम में? बकरा काटना हराम? अब जाहिलाना सवाल है या नहीं है? ये ऐसा ही है जैसे मैं किसी को कहूं कि भाई तुम ऐसा करो कि 38 दर्जन अंडे सदका करो। मैं किसी को फतवा दूं कि तुम्हारे घर में बीमारी है तो कितने दर्जन, 25,000 के कितने अंडे आएंगे? जितने भी आएंगे, फर्ज कर लो कि 50 दर्जन आते नहीं है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, या 1000 दर्जन अंडे, 1000 दर्जन अंडे खरीद के सदका आमलेट बना के गरीबों को खिलाओ। अब कोई कहे कि मुफ्ती साहब आपने कहा कि 1000 दर्जन अंडे खरीद के 25,000 के आमलेट बना के गरीबों को खिलाए, तो इसका मकसद क्या है? क्या गरीबों में अंडों की कमी है? कि वो जो अंडे में जो विटामिन होता है, प्रोटीन है, उसकी कमी हो गई है गरीबों में? डॉक्टरों ने उन गरीबों को कहा है कि इनको दुनिया के खाने की हर चीज है मगर इनके पास बेचारों के खाने के लिए अंडे नहीं है। अगर किसी डॉक्टर ने रेफर किया है तो 50 इस टाइप के गरीब आपको रेफर करके दिए हैं कि इनके पास दुनिया की हर चीज है, अंडा खरीदने के पैसे नहीं है, तो भी पैसे दे दो ना। लेकिन चलो ये अंडा खरीद ही नहीं सकते कहीं से, और इन्होंने जिंदगी में कभी अंडा नहीं खाया, और इनकी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? आमलेट। तो मुफ्ती साहब समझ में आता है कि इनको अंडे खरीद के दे दिए जाएं, अंडे का सदका किया जाए। लेकिन बिला वजह 25,000 के अंडे खरीदना, इसमें टेंशन, वहां से लाओ, टूटने का भी अंदेशा। तो मकसद क्या है? गरीब की हाजत है ना, मैं कहूं हाँ हाजत पूरी करना है तो भाई पैसे दे दो, 25,000 रुपए दे दो उसको, या राशन डलवा दो। अब मैं दलील में कहूं कि अंडे सदका करना हराम है इस्लाम में, और मैं हदीस से सबूत पेश करूं फलां साहबी ने अंडे का सदका किया है, उन्होंने एक मुर्गी का अंडा किसी को बतौर सदका दिया था, इस मौके पर यह दलील जहालत की अलामत होगी कि नहीं होगी? मेरे जब बयान आया ना इस्लाम में सदके का बकरा नहीं है, बाज ने कहा फलां मौके पे फलां साहबी ने बकरा काटा था। ओ भाईजान उस वक्त बकरे की जरूरत थी किसी को, या उनके पास सदके के लिए और कोई चीज नहीं थी? तो जहां पैसों का होता है गोश्त का भी हो जाता है। आप तो बाकायदा बाजार से जाके बकरा काट के लाके गरीब को खिला रहे हो, जबकि आपको किसी ने, ना गरीब ने कहा कि मुझे बकरा चाहिए, ना आपके लिए सहूलत बकरे में थी, और ना गरीब का इसमें फायदा है। अगर आप कहते हैं गरीब को बकरा खिलाने में फायदा है, तो फिर जब आपको कैश की सूरत में तनख्वाह मिलती है तो आप कंपनी से कहा करो मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बकरे चाहिए। आपकी तनख्वाह 50,000 है, हर महीने मेरे अकाउंट में 2 बकरे जमा करा दिया करें। खुद बकरे लेना पसंद इसलिए नहीं करते कि भाई आपको पता है कैश में जो फायदा है वो बकरों में नहीं है। घर में जरूरत गाय के गोश्त की है, मुझे बकरा लाके पकड़ा रहे हो। घर में जरूरत दाल की है, मुझे बकरा लाके पकड़ा रहे हो। घर में जरूरत बच्चों के स्कूल की फीसों की है, मुझे बकरा पकड़ा रहे हो। वही पैसे दो,
और अगर आपको ये खतरा है कि पैसे खा जाएगा, बाज ऐसे भी गरीब होते हैं कि पैसे खा जाते हैं, वो घर में खर्च नहीं करते, तो राशन डलवाओ भाई। भाई घर का एड्रेस दो, 25,000 की मैं इतना आटा, इतना घी, इतना वो तुम्हारे घर में डलवाऊं। ये तमाम चीजों से सरफे नजर करके बकरे को फोकस करना, ये इसकी अलामत है कि आप बकरे में इजाफी सवाब समझते हैं, और ये शरीयत पर इजाफा ये हराम है, बिदत है, नाजायज है। इस जज्बे के साथ फी नफसी बकरे का सदका कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन लोग इस जज्बे के साथ कर रहे हैं, तो ये बिदत है। आपने क्यों शरीयत पे ज्यादती की है? रुसूमात, गरीब को फायदा नहीं हो रहा, बकरे की कीमतें बढ़ रही हैं। भाई कुरान कहता है इन्ना कुल्ल शैइन खलकनाहु बिक़दर, हर चीज अंदाजे से पैदा होती है। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़, अगर अल्लाह चीजों को अंदाजे से पैदा ना करे, बेतहाशा पैदा कर दे, तो जमीन में इतनी रिस्क की फरावानी हो जाएगी कि लोग अल्लाह के बागी बन जाएंगे। हर चीज का हुसूल हर एक के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह ने नहीं रखा आसान, अल्लाह ने कहा कुछ अमीर रहेंगे, कुछ गरीब रहेंगे, तो उसी हिसाब से अल्लाह बकरे पैदा करता है ताकि उनका रेट एक खास हद तक रहे। हदीस में आता है ना, इन्नल्लाह हुवल मुसाइर, सही हदीस है। मैं बयान में जो हदीस पढ़ता हूं याद रखो वो सही होती है, इसलिए मुझे हवाला देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को एतराज है तो कहे कि ये हदीस सही नहीं है, फिर मैं हवाला दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं हवालों में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, क्योंकि मैं तो बयान में फरफर हदीसें सुना रहा होता हूं। अगर मैं हवाले देना शुरू कर दूंगा तो मेरा बयान सिमट के हवालों में लगेगा। इसलिए एक आदमी ने जब इल्तजाम किया है कि वो जो हदीस सुनाएगा वो सही होगी, तो आप मुझे चैलेंज करें कि मुफ्ती साहब आपने जो हदीस सुनाई है वो सही नहीं है या मनगढ़ंत है, तो आप साबित कर लें, मैं फौरन रुजू करूंगा। मैं अगले बयान में कह दूंगा भाई ये हदीस सुनाने में मुझसे गलती हुई है। लेकिन मैं इसकी कोशिश करता हूं, इल्तजाम करता हूं कि आपने देखा होगा मेरे बयानात में किस्से कहानियां अक्सर नहीं होते। अगर कोई किस्सा होता भी है तो ऑथेंटिक होता है। मैंने अजाब कब्र का वाकया सुनाया 2 हफ्ते पहले, कब्र ने निकाल के फेंक दिया, उस पे बाज लोगों ने कमेंट्स किए फर्जी किस्से सुनाते हैं, इनके बयान में भी अब किस्से आना शुरू हो गए हैं। भाईजान हर किस्सा फर्जी नहीं होता। मैंने बताया कि उसकी मैंने तस्दीक करवाई है उस गांव से जहां ये वाकया हुआ है, तो अब ये फर्जी किस्सा थोड़ी रहा। आप ये कह सकते कि किस्सा सुनाया क्यों, तो जो इबरत का वाकया है, ऐसे वाकयात को सुनाना अल्लाह की भी सुन्नत और पैगंबरों की भी सुन्नत है। इस वाकये को सुनाना ये सुन्नत अमल है। कुरान ने भी किस्सा सुनाए हैं ना पिछली उम्मतों के, हदीस में भी पिछली उम्मतों के वाकयात हैं, तो ये वाकयात को सुनाना किसकी सुन्नत है? ऐसे वाकयात जो जिसमें इबरत का सामान हो, ये तो अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत है। इसके तो ना सुनाने पर एतराज होना चाहिए कि मुफ्ती साहब कभी कोई ऐसा वाकया देखा हो, सुना क्यों नहीं रहे? और ये वाकयात अल्लाह इसलिए तो वजूद में लाता है ताकि लोगों को इबरत हो, इनको सुनाया जाए। हाँ, वाकये की कोई सनद ना हो, मुस्तनद ना हो, फिर ऐसे कहानियां छोड़ना ये बिल्कुल गलत है। अगर है, तस्दीक हो चुकी है, फिर इसको सुनाना ऐन कुरान और सुन्नत का तकाजा है। क्योंकि अल्लाह ने अगर किसी के साथ ऐसा किया कि कब्र निकाल के बाहर फेंक रही है, तो इसीलिए तो किया ताकि इससे लोगों को इबरत हो। तो इबरत तो जब ही होगी जब ये बयान उलमा मिंबर से बयान करेंगे, तो जितने ज्यादा लोगों में ये वाकया जाएगा उतने ज्यादा लोगों को इबरत हासिल होगी। बहुत मुश्किल हो गया भाई आज के जमाने में बात करना, मेरा गला भी बैठा हुआ है 1 हफ्ते से, फिर भी फोड़ता ही जा रहा हूं, बोलते ही जा रहा हूं। तो क्या बात चल रही थी? हदीस में आता है अल्लाह है जो चीजों के नर्ख मुतय्यन करता है। मार्केट रेट असल में कौन मुतय्यन करता है? अल्लाह। लोग अगर उसमें मसनूई तरीके से दखल अंदाजी ना दें तो चीजों के रेट अक्सर मुनासिब रहते हैं। अब अल्लाह ने भी बकरे के गोश्त के एक रेट रखे हुए हैं, उसी हिसाब से बकरे पैदा भी होते हैं, एक्सपोर्ट भी होते हैं। इंपोर्ट तो होते नहीं हमारे यहाँ, लेकिन इतने के हमारे मुल्क की जरूरत भी पूरी हो, और जिसको बकरे का गोश्त खाना जरूरी हो उसके लिए इतना महंगा भी ना हो जाए कि बेचारा हासिल न कर सके, तो वो पैदा होते हैं। सदके के बकरे जिसका इस्लाम में नहीं है, उन बकरों के बहुत ज्यादा कटने से बकरे जितने पैदा हो रहे हैं उसके हिसाब से मौत उनकी ज्यादा हो रही है। मैं नहीं कह रहा कि पैदाइश से मौत का रेशो ज्यादा है, पैदाइश का तो फिर भी ज्यादा ही है, लेकिन मौत का रेशो इतना ज्यादा हो गया उनके ज़बा होने का कि उसकी वजह से उनकी कीमतें आसमानों पे पहुंच गई हैं। आप सदके के बकरे पर गवर्नमेंट पाबंदी लगाए, बोले जिसने सदका करना है ये जाके पिंजरों में जो बकरे छोटे छोटे बारीक बारीक से जिनको खुद देख के सदका करने का दिल चाह रहा होता है उनके ऊपर इन बकरों पर पाबंदी लगाए। आप देखो इन बकरों के रेट, गोश्त की रेट नीचे आ जाएंगे, और एक आम आदमी के हुसूल में जो मुतवस्सित दर्जे का आदमी है वो बेचारा हर हफ्ते बकरे का गोश्त खा सकेगा। नहीं यार मेरा ख्याल है बात समझने। और ये लोग भी यही कर रहे होते हैं, यतीम सेंटर जो वो क्या कर रहे होते हैं, इधर से आपसे बकरा लिया उधर से बेचा उसको,
तो कहते हैं छोड़ो, बकरा कौन खिलाएगा, हमें दूसरी जरूरत है। तो इसके बाद भी बकरे के बारे में इतनी बात सुनने के बाद भी अगर आप अपनी रविश पे कायम हैं तो फिर आप बक रहे हैं, मैं बक नहीं रहा। ठीक है ना। फिर जो कमेंट्स करके उल्टे सीधे आप कर रहे हैं वो कमेंट्स में मैं आपको बकरे नहीं कह रहा, बक रहे कह रहा हूं। फिर आप बकरे के इस बयान पे जो कुछ कर रहे हैं वो आप असल में बक रहे हैं। माजरत के साथ वो काफिया मिलाने के लिए ऐसे नाजेबा अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए, लेकिन मतलब ये कि आपकी बात लॉजिक के हिसाब से दुरुस्त नहीं है। सिर्फ बकरा ईद के 3 दिनों में जानवर काटना सुन्नत है, उसमें बकरा काटें, गाय काटें। इसके अलावा दम के हज में जानवर काटना सुन्नत है, ये 2 मौके और अकीके में, इसके अलावा नहीं है। यहां तक के फुका कहते हैं अगर मन्नत भी मान ली ना किसी ने जानवर की, उसमें भी अफजल ये है कि वो पैसे सदका करे। समझ रहे हो, मन्नत भी मान ली कि जानवर सदका काटूंगा मैं, तो फिर भी अफजल क्या है, पैसे सदका करे। वो मन्नत तो वाजिब होती है हालांकि, इसलिए कि बकरा वकरा काटना बजाते खुद की इबादत नहीं। खैर मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो ओरिजिनल इस्लाम था ना, जिसमें बड़ी उम्मत की खैर ख्वाही, गुर्बत का खात्मा, सिला रहमी, मामलात में लोग साफ, किसी का कोई पैसा नहीं दबा रहा, कोई किसी की विरासत नहीं खा रहा, सब हुकूक अदा हो रहे हैं। असलाफ तो एक एक पाई के मामले में बड़े हसास थे कि किसी का 1 रुपया हम पर न रह जाए। मुआहदात की खिलाफ वर्जी, कुरान ने जहां अहले जन्नत की सिफत बयान की, एग्रीमेंट को पूरा करते हैं। मैं आजकल देख रहा हूं, आप किसी से मकान किराए पर लें, आपकी बात तय हो गई, एग्रीमेंट हो गया, भाई मेरे अलावा किसी को नहीं देना, मैं एडवांस कल पहुंचा दूंगा, ये रेंट, उसको 500 रुपए कहीं से ज्यादा मिलते हैं ना, वो आपको गोली दे देता है। और ऐसे गुन्ना बन के वो असल में एक्चुअली मेरी वाइफ एक्चुअली मना कर रही थी कि वो हमारा भी फिलहाल मूड नहीं बन रहा। असल में जब तुम जबान दे चुके हो तो 500 क्या 5 लाख भी कोई ज्यादा दे रहा हो, यही मंगनियों में हो रहा है। रिश्ते तय होते हैं, डेट तय हो जाती है, कहीं और अच्छा मिला उससे इनको टोपी कराती, लड़की वाले कभी टोपी करा देते हैं, कभी ये टोपी करा देते हैं। जबान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है जबान की। जगह जगह कुरान क्या कहता है, मुआहदे पूरा करते हैं, इन्नल अहद काना मसऊला। इनको पता है जो एग्रीमेंट कर लिया उसके बारे में क़यामत में सवाल होगा। भाई आप हाँ ना करते, आप डन ना करते, अब बोलते हम देख रहे हैं, डन नहीं करेंगे। डन कर दिया, अंगूठियां पहनाई जा रही हैं, लड्डू खिला दिए, सब कुछ हो गया। अब उसको कहीं और पसंद आया तो ये टोपियां शुरू कर देता है, उसको कोई और पसंद आ गया तो ये वो टोपियां शुरू कर देते हैं। वो लोग स्टेट एजेंट ऐसे करते हैं। प्लॉट बेचा उन्होंने, आपसे बयाना भी ले लिया, डन हो गया, 50,000, 5,000, 10,000 कहीं और से ऑफर आई, आपको टोपी कराती। कोई हैसियत नहीं है आज मुसलमान के जबान की, कोई हैसियत नहीं है। पैसे लेके इस टाइम पे अदा करूंगा, कोई अदा नहीं करता। 1000 में शायद एक फर्द हो जो ये करता हो कि पैसे ले लिए और वो टाइम पे आ जाए, आपके घर में बेल बजाए कि आपके मैंने कर्जा लिया था, ये पेमेंट थी, ये फला तारीख थी। आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे फोन करें, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं फला टाइम पे आपके घर पहुंचाऊं। मैं ये सब खत्म, बस वो रसूमात है। मुहर्रम में मुहर्रमी बन जाएंगे, सफर में सफरी बन जाएंगे, रबीउल अव्वल में वो एक मखसूस रसूमात शुरू कर देंगे। और रोड ब्लॉक हो रहे हैं, लोगों के लिए गाड़ियां गुजारना मुश्किल हो रहा है, अस्पताल में एम्बुलेंस में मरीज मरे, हमारी बला से ऐसी की तैसी, जो मर्जी हो जाए। जज्बाती तकरीरें, फिर उसमें फिर फतवेबाजी, फला गुस्ताख, वो फला गुस्ताख, और सियासतें इस्लाम के नाम पे क्या, जिसको जहां गुस्ताखियों पे खुश होते हैं कि फला ने गुस्ताखी की है, टाइट उसको जलील करने का मौका मिल गया, मजा आएगा। अब जो है ना, उसको संभलने का मौका नहीं देते कि ये हकीकत में गुस्ताखी है या गलती हो गई उससे। हकीकत में तो ऐसा नहीं है, जबान लुढ़क जाती है, मौका दो। अगर वो रुजू करता है तो उसकी बुराई पे पर्दा डालो, भाई गलती हो गई, अच्छा है, पता नहीं चला। किस्सा मुख्तसर ये कि जो इस्लाम हकीकी है, जिसमें अमल है, वो मार्केट से आजकल बिल्कुल बोलो भाई शार्ट हुआ हो। आजाने लोग बताते हैं यार हमारे घर के ऊपर स्पीकर लगा हुआ है मस्जिद का, इतनी जोर से अजान होती है, बच्चे डर के उड़ जाते हैं। कैसी कौन सी अजान है इस्लाम में भाई? मजहबी आजादी का ये मतलब है आप भोंपू लेके लोगों के कानों में अजान फिट कर दें इतनी स्पीड से? आप ऐसी जगह स्पीकर लगाएं कि किसी के घर में डायरेक्ट ना जा रहा हो, उसकी आवाज फजा में गूंज रही हो, और इतनी जितना आपका महल्ला है, बस दूसरे महल्ले में दूसरी मस्जिदें बोलो ना भाई मौजूद हैं, उनको अपनी अजान सुनाने की चंदा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कंप्लेन करे कि ये स्पीकर मेरे घर में, मेरे कान में, मेरे खोपड़े के ऊपर लगा दिया है मस्जिद वालों ने, मेरे बच्चे रात को डर के फजर की अजान में डर कर, ऐसे बच्चे भी डर के उठते हैं। दूसरा, एक साहब ने मुझे कहा मैं स्टडी के लिए बैठता हूं,
इतनी जोर जोर से मस्जिदों की अजानों की आवाजें, एक अजान खत्म हुई फिर दूसरी फिर तीसरी, सबके स्पीकर इतने ज्यादा हैं कि अपने मोहल्ले तक महदूद नहीं है। हर मोहल्ले की मस्जिद, जो मेरा मोहल्ला नहीं भी है, उसकी अजान भी मेरे कान में उसी पावर के साथ आती है जितनी मेरी मस्जिद। तो मेरा पौना घंटा, आधा पौना घंटा इसी में लग जाता है। तो भाई आपको किसने कहा? पहले जमाने में तो स्पीकर नहीं था, जब मौजिन आवाज आजान देता था सबको पता चल जाता था। अब तो स्पीकर है, तो स्पीकर का मतलब यह है कि मौजिन को ज्यादा गला ना फाड़ना पड़े, बस ये मतलब है, और लोगों को पता चल जाए कि इस मस्जिद में नमाज का टाइम हो गया है। तो आपके अपने मोहल्ले तक महदूद रखें, दूसरी मस्जिद उससे ज्यादा ना बढ़ाए। हमें तो ऐसा भी हुआ है कि तरावी पढ़ रहे हैं, दूसरे मस्जिद से तरावी की आवाज इतनी जोर से आ रही है कि अपनी तरावी पढ़ना मुश्किल। ओ भाई, तू अपने नमाजियों को सुनाना, तो पूरे मोहल्ले को क्यों सुना रहा है? मैंने जुम्मे के दिन मस्जिद बाहर का स्पीकर बंद किया हुआ है। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि खोले, जुम्मे का पता कैसे चलेगा? मैंने कहा जुम्मे का कैलेंडर में देखेंगे, पता चल जाएगा कि आज जुम्मे का दिन। जो हमारी बात सुनने के लिए आएगा उसको सुनाएंगे, जो नहीं आया हमने भोंपू लेके पूरी कौम का ठेका नहीं लिया हुआ कि उनके कान में जाके घुसना शुरू करें हम। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये कौन सी तालीमात है मजहब की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ख्याल कर रहे हैं तहज्जुद में उठते हुए भी कि किसी की आंख न खुले। हदीस में आता है आप सलाम का जवाब देते थे इतनी आराम से कि जिसको जवाब पहुंच जाए, और इतना तेज भी ना हो कि कोई सोने वाला उसकी आंख खुल जाए। पूरी पूरी रात भोंपू के साथ प्रोग्राम चल रहे हैं। मस्जिद के करीब पहले घरों की कीमतें ज्यादा होती थी, अब मस्जिद के करीब घर की कीमत कम होती है। उनको पता है सारा दिन शोर से हमारे कान बजते रहेंगे। चंदे के ऐलानात के लिए वो एक नया सिलसिला चलेगा, वो भोंपू से पूरी महल्ला गूंजता रहेगा हर वक्त। तो यही रह गया है। हज उम्रे हो रहे हैं दबा के। हज उम्रे क्या हो रहे हैं? दबा के हो रहे हैं। बहनों की विरासत दीनी उम्रा करने जा रहा है। अबे भाई, ये कौन सा उम्रा है भाईजान? है समझ में आने वाला? अल्लाह ने कुरान में कहा है जिसके घर की तुम जियारत के लिए जा रहे हो, उसी जगह पे कुरान नाजिल हुआ है। उसमें कहा है कि ला यहिल्लु लकुम अन तरिथुन निसाअ करहा। ईमान वालों, तुम्हारे लिए औरत का माल हलाल नहीं है, वो नहीं ले सकती। शर्मा शर्मी में मुतालबा नहीं, वो हलाल थोड़ी हो गया, उसका है। उसका तो सारे खर्चे हो रहे हैं, कर्जा अदा नहीं हो रहा। तो खैर कहां से कहां बात, हमने कुछ ज्यादा ही आज हम स्टेशन पे बैठ के कोई पूरी देख खा गए। आज हमने इरादा किया था रास्ते से 2 निवाले लेंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस टाइप का जो मुसलमान है उनकी तो भाई सभी मुखालफत करें, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। ये लोग इस्लाम के नाम पे अपनी सियासतें चमका रहे हैं। इस्लाम के नाम पे जो है वो अपने आप को ये साबित करना कि हम बहुत बड़े मुहिब हैं, लेकिन हकीकत में ये इस्लाम को दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। ये इस्लाम को पर अमल नहीं करने। तो इनको मजनू, दीवाना, पागल, मस्ताना जो कहना चाहो, जो आपको मुनासिब लगे, आप किसी भी लक़ब से इनको याद कर सकते हैं। जज्बातियत है इनमें, जज्बातियत। सुनना नहीं, तहम्मुल से बात नहीं करना, आराम से बैठ के, एक होता है ना भाई इस पे आओ जरा बैठ के, एक्चुअली ना 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 ना, गुस्ताख के मामले में हम गुस्ताख का जहां तक मामला आएगा, ठीक है ना, बस उसमें इतदाल है ही नहीं, उसमें बेतदाली ही नबी की मोहब्बत हो। वाह दोस्त, वो है ना, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाने उड़ा दो साले को। समझ रहे? कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। मैं चले वो किस्से से किस्से निकल जाएंगे। तो हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा था जो सच्ची मुच्ची के इस्लाम को फॉलो करते हैं ना, उनको भी मुआशरे में कोई अच्छा नहीं समझा जाता। लोग कहते हैं बस सच्ची मुच्ची का इतना इस्लाम तो ठीक है कि रेड सिग्नल पे गाड़ी रोक ली, थोड़ा थैंक यू से बात कर लिया आपने उनका कर्जा वापस कर दिया टाइम पे, वो बड़े खुश होंगे, भाई तू बड़ा अच्छा मुसलमान है, ठीक है ना। और आप इस टाइप के जितने एक यानी जिनसे आपका ताल्लुक है उनसे आप बहुत अच्छे रहें, उनमें से किसी पे जुल्म ज्यादती ना करें, बाकी उनकी बला से भाड़ में जाएं। आप माजरत के साथ भाई, जो उनकी सोच है वो बता रहा हूं, भाड़ में जाएं। आप जिना करें, आप शराब पिएं, आप अपने अब्बा को ओल्ड हाउस में जमा करा दें, वो आपका हेडेक है। आपकी बहन आपसे 4 साल से नाराज है, आप उसको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो आपका हेडेक है। एक्चुअली इन चीजों में असल में इस्लाम तो आपको एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है, ठीक है ना। अच्छा इंसान का मतलब जब आप बात करें तो थैंक यू से शुरू करें और थैंक यू पे खत्म करें, किसी का दिल ना दुखाएं। असल इस्लाम तो यह है कि किसी का दिल ना दुख। अगर कोई एंटी फ्री होने की कोशिश कर रही है आपसे, तो क्या हो गया है? आप अपनी निगाहों को, अपने दिल को पाक रख के उनसे फ्री हो जाएं। आप चाहे आपकी बेगम सड़ रही हो वहां घर बैठे हुए हैं, अगर बेगम को तकलीफ हो रही है तो एक्चुअली फिर ये मुनासिब
नहीं। अगर वो भी राजी है तो ठीक, तो वो भी बुरा इसलिए कि बेगम को तकलीफ हो रही है, वो भी एक इंसान है। तो बस इंसान इंसान इंसान। अच्छा, कुत्ते को देख के उसका थोड़ा मरहम पट्टी कर दी, बिल्ली को देख के उसकी थोड़ी सी, बहुत अच्छा इंसान है, बिल्ली गाड़ी के नीचे आ गई थी, उसको हॉस्पिटल लेकर गया वक्त पे, बहुत अच्छा इंसान। इससे ज्यादा वो कहते हैं दाढ़ी रख ली, वो फंडामेंटलिस्ट फतवे देना शुरू कर दिए, ये बैंक की जॉब हराम है, सूद इस्लाम में हराम है भाई। रिश्वत लेना, ये रिश्वत की आमदन तुम्हारे लिए जैसे हराम है, तो इससे मेरे लिए चाय पीना भी हराम है। नहीं, जोड़ने के लिए तो सब हलाल है। अब जो बच्चा दीनदार बन जाता है ना, वो फिर यही कहता है ना, बड़े भाई को कहता है यार तू बैंक में जॉब करता है, भाई मैं आपकी जॉब से हदिया नहीं ले सकता क्योंकि आपकी अर्निंग क्या है, हराम है। ये कौन सा इस्लाम है? लोग कहते हैं ना इस्लाम तो सबसे पहले ये सिखाता है मोहब्बतें। ओ भाई, हराम खाने की इजाजत नहीं है, चाहे मोहब्बत हो या नफरत हो। समझ में आ रही है बात? आपका बड़ा भाई सुअर माजल्ला ना के रख दे, आप खाओगे? उसका दिल टूटे, आप बोले भाई टूट जाए, मैं को हराम, मैं हराम कैसे खा लूं तुझे दिल जोड़ने के लिए? तो जैसे सुअर हराम है, तो ऐसी हराम अर्निंग भी क्या है, वो भी हराम है। वो रिश्वत के पैसों से आपको चाय पिला रहा है, थोड़ी पी सकते हो आप। नाच गाने की महफिल है, ढोल ढमक्का हो रहा है, लड़कियां नाच रही, जो शादी ब्याह में जो बेहूदगी हो रही है, खवातीन के लिबास देखो और उनके फैशन देखो, और डांस के प्रोग्राम चल रहे हैं। अब आप कहते हो कि इस्लाम ने चूंकि मना किया, मैं इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करूंगा, तो सारे चीख उठते हैं। इस्लाम इतनी सख्ती नहीं है भाई, इस्लाम में कहते हैं ना भाई, इतनी सख्ती इस्लाम में नहीं है। ये तुम जो है ना कुछ फंडामेंटलिस्ट किस्म के हो गए हो, इतनी भी सख्ती नहीं है भाई। आओ बैठो, चलो नाच नहीं सकते, बैठ के नाच देख लो, नहीं तो बैठ तो जाओ ना। डांस हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें? हम कोई बुरी नीयत से थोड़ी, शादी है, थोड़ा सा सेलिब्रेट कर रहे हैं, थोड़ा हल्ला गुल्ला होगा, छानेबाजी भी हो जाएगी थोड़ी बहुत, सही है ना? तो क्या है इसमें? आप लोग को हंसी आ रही है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे आपको देख के हंसी आ रही है कि मैं कोई लतीफा थोड़ी सुना रहा हूं। लेकिन हो यही रहा है, हमने सब भुगते हुए हैं ना ये चीज, हम तो इसी मुआशरे में पैदा हुए हैं। ये वाला ये इतनी सख्ती एक्चुअली इस्लाम में नहीं है। और भाई अल्लाह का दीन जो है ना, उसमें आसानी है, लचक नहीं है। आसानी बहुत है। अल्लाह ने खुद कवानीन सख्त नहीं रखे कि जहां हरज हो रहा था, पानी नहीं मिल रहा, तयम्मुम कर लो, रोजे में बीमार हो रोजा छोड़ दो, ठीक है ना, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लो। ये खुद जहां अल्लाह ने आसानियां दे दी, ठीक है, लेकिन खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो आप कहना बैठ के भी नहीं पढ़ूंगा, अल्लाह गफूर रहीम माफ कर देगा। ये फिर फंडरगिरी हो गई है, ठीक है ना भाई। बैठ के इसीलिए हुक्म दे दिया कि कज़ा करने की इजाजत नहीं है, छोड़ने की इजाजत होती तो फिर अल्लाह कहते खड़े हो नहीं पढ़ सकते हो, चलो जब खड़े होकर पढ़ सकोगे तो पढ़ लेना। क्या ख्याल है? लोग कहते हैं सफर में तो टेंशन है, तो अगर हमने नमाज छोड़ दी तो क्या हो गया, सफर है। ओ भाई, सफर में 4 की 2 इसीलिए की है कि अब उजर कबूल नहीं होगा, जितनी आसानी मैंने देनी थी दे दी है, 2 में मुख्तसर होती है, कज़ा करने की इजाजत नहीं है, तभी तो 4 की 2 कर दी। लोग वहां भी कर रहे होते हैं कि नहीं जी एक्चुअली सफर है, टेंशन है, नहीं इजाजत भाई, नहीं छोड़ सकते। तो इसी तरह गुनाह की महफिल में शिरकत, चाहे मामू की मजलिस हो, मुमानी ने बुलाया हो, बहन ने बुलाया हो, भाई ने बुलाया हो, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जहां अल्लाह नाराज हो रहा हो वहां अल्लाह पहले है, बाकी सब बाद में। इजाजत नहीं, लचक नहीं है, ढीले बने हुए हैं, इधर कभी उधर लड़क रहा है, कभी उधर लड़क रहा है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई नजरिया ही नहीं है, किसी एक बात पर कायम रहता ही नहीं है। तो नाजायज है तो नाजायज है, हाँ खुद से नाजायज के फैसले ना करो, बात चीजें नाजायज होती नहीं है, लेकिन मसाला ज्यादा लग जाता है, जौनपुर का काजी बन जाता है इंसान, तो वो फिर उसको नाजायज समझ रहा होता है, हालांकि वो नाजायज नहीं होती, उलमा से पूछे इंसान। तो इस किस्म के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकी माना में फॉलो करता है ना, हकीकी माना में, लोग उसको क्या समझते हैं, पागल हो गया, बावला हो गया है। क्या हो गया है? मैं गुलशन इकबाल में क्लिनिक में घर वालों को लेके गया, कहीं कोई लेडी डॉक्टर थी, घर वालों का इलाज करवाना था डेंटिस्ट वगैरह से, तो 2 खवातीन ऐसे मौके पर ना, बिल्कुल ऐसे लोगों से मेरा वास्ता पड़ता है जो ना बयान सुनते हैं, बिल्कुल एक आजाद ख्याल, उससे मुझे लोगों का माइंड पढ़ने का मौका मिलता है कि लोगों के दिल में क्या है। भाई उलमा तो उमूमी एक मखसूस तबके में रहते हैं ना, हम तो हर जगह जाते हैं, बहुत से उलमा भी हर जगह भी जाते हैं, उनको बहुत मालूमात होती हैं, लेकिन मैं भी जाता हूं हर जगह। तो मैं वहां बैठा हुआ हूं, तो वो 2 खवातीन थी, खवातीन क्या लड़कियां थी, वो बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझसे आके एक बात पूछना शुरू की। मुझे उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि खवातीन का जॉब करना कैसा है इस्लाम में। मैंने कहा पसंदीदा काम बोलो भाई नहीं है। मेरे घर वाले साथ थे, कहीं आप इसको किसी नेगेटिव या फ्री होने की तरफ, बेगम के साथ होते हुए इंसान कभी किसी खातून से फ्री होने का
तस्वुर भी नहीं कर सकता, पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है उसको, ये बता दूं आपको। इसलिए मेरे कैरेक्टर पे शुबा ना करें, समझ रहे हो। क्योंकि अभी आपको बता रहा हूं, बेगम की मौजूदगी में किसी की तरफ आंख उठा के भी देख ली ना, सारी जिंदगी अल्लाह के सामने रोते रहोगे, तौबा अल्लाह माफ कर देगा। बेगम आपको वो कहेगी ये बंदा ठीक नहीं है, ये बता दूं। इसलिए बेगम मौजूद ना हो तो भी गलत है, लेकिन उसका तौबा का ऑप्शन है ठीक है ना। बेगम की मौजूदगी में वो जब भी आप उसके साथ होगे वो हमेशा आपकी पर नजर रखेगी। और वो बड़ी खवातीन बड़ी होशियार होती हैं इस मामले में, वो शो ऐसे करती है जैसे हम नहीं देख रहे, लेकिन वो पूरा पूरा देख रही होती हैं। जैसे कोई लड़की आएगी, खातून आएगी ना सामने से, कोई बगैर स्कार्फ के, फौरन उसका अपना फिर देख रही होती है, बंदा किधर देख रहा है। ये बहुत होशियार होती हैं, ये पूरा ट्रेस कर रही होती है कि, तो बहुत एहतियात की जरूरत है, समझ रहे। तो घर वाले भी थे, तो वो दो लड़कियां थी, वो गुलशन इकबाल की, वो आके कहने, बल्कि शायद डिफेंस की थी, वो कहने लगी कि हम नहीं जॉब करना चाहते, हमारी खानदान की जितनी खवातीन हैं और लोग हैं हमें टॉर्चर कर रहे हैं कि जॉब करो जॉब करो जॉब करो। हालांकि उनके बयान से पता चला कि एजुकेटेड फैमिली से इनका ताल्लुक है और मालदार फैमिली से इनका ताल्लुक। तो मैंने कहा क्यों फोर्स कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा हम जहनी तौर पर इसको, हालांकि वो ना पर्दा करती ना कोई नमाज की बहुत ज्यादा पाबंद, लेकिन उनके हमारा जहन इसको कबूल, दोनों बहनें थी, हमारा जहन इसको कबूल नहीं करता कि अगर हमने जॉब की तो हमारे लिए जो रिश्ता आएगा वो हमारी जॉब देख के आएगा, और सारी जिंदगी फिर हमें अपने शौहर के साथ। कितनी अल्लाह ने सेंस दी। मैंने कहा ये तो बड़ी कोई बहुत ही खानदानी खवातीन है, खानदानी बच्चियां हैं, जो इतनी सोच जिसकी तरफ आज बड़े पढ़े लिखे लोगों का जहन नहीं जा रहा। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ये जो कल्चर फैल रहा है, मुझे वो जानती थी यूट्यूब के हवाले से, कि ये जो कल्चर फैल रहा है ना खवातीन में जॉब का, उन्होंने कहा हम एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छी तनख्वाह पे हम जॉब कर सकते हैं, खड़े खड़े जॉब मिलेगी, लेकिन आप अल्लाह का वास्ता मिंबर पे आवाज उठाएं कि ये जॉब का कल्चर खवातीन को बर्बाद कर रहा है, मर्दों को अपाहज बना रहा है ये। क्योंकि जब जॉब सब करेंगी तो मर्दों को फिर ऐसी बीवी चाहिए जो क्या करने वाली हो। तो उसने कहा फिर हम शौहर के घर, अपने माँ बाप के घर को छोड़कर जाएं क्यों, जब वो कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने तो अपने फिर जो वाकयात मैंने सुबह शाम हम देखते हैं सुनते हैं वो बयान करना शुरू कर दिए। मैंने कहा भाई हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं वो केसेस सिर्फ इतने नहीं है जितना आप बयान कर रही हैं कि जॉब करवा रहे हैं, थोड़े दिनों में मर्द अपाहज होकर घर में बैठ जाता है, और एक आध बच्चा हो जाए ना, फिर औरत की मजबूरी है शौहर के साथ रहना, फिर औरत की मजबूरी है। तो अब अगर कोई बच्ची कहे घर में कि मैंने जॉब नहीं करनी है तो उसे क्या ताने मिलेंगे। उन्होंने यही कहा कि हमें लोग क्या कहते हैं, पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया, तुम्हारी तो इतनी अच्छी तुम शौहर के मजबूर क्यों हो रही हो, हैं? यानी तुम शौहर की आमदन से क्यों खाओगी, अपना कमाओ अपना खाओ। तो फैमिली सिस्टम तो बर्बाद हो जाएगा भाई, फिर अपना ही खाना अपना ही कमाना है सबने। तो ठीक है फिर घर वर तोड़ दो, इसको किराए पे दे दो, घरों को होटल बना के किराए पे दे दें। बेगम सुबह जॉब पे निकले, वो अपना कमाए, आप सुबह जॉब पे निकले, आप अपना कमाए, समझ रहे हो। और फिर आप उनसे बोला करें कि कहीं भी मुलाकात कर लें, क्या ख्याल है, ये घर किराए पे दें, अच्छा रेंट पे चला जाएगा, ये भी कमाएं आप, आधा आधा ये भी बांट लिया करें। जब कमाना ही असल चीज है, घर बार कुछ नहीं होता, तो फिर कमाएं कमाएं कमाएं, जहां अल्लाह मौका दे मुलाकात कर लिया करें, सलाम दुआ कर लिया करें, ठीक है ना। वरना कायदे आजम का मजार तो लोगों ने डेटिंग पॉइंट बनाया हुआ है, आप इस्लामी डेट लगाएं, आप बेगम के साथ वहां मुलाकात किया करें, हेलो हाय कर लिया करें। तो इसके लिए फिर बाकायदा प्रॉपर घर होना, और बच्चों को आप और उसमें जमा करा दें। आजकल जो एक इदारे बने हुए हैं वो बच्चे भी पाल लेते हैं, तो वहां पैसे जमा करा दिया करें, हफ्ते में बच्चों से भी मिल लिया करें जाके। तो हफ्ते में कभी एक आध दिन मेरा ख्याल है कोई होटल किराए पे ले लें, वो सस्ता पड़ेगा। बड़ा बेहतरीन मशवरा दे रहा हूं मैं। तो इससे पैसे बच जाएंगे और दोनों हंसी खुशी बोलो भाई जिंदगी गुजार। लेकिन बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि बच्चों को घर नहीं मिलेगा, उनको अम्मा अक्सर शार्ट मिलेंगी मार्केट से। माँ का तो बचपन में ही रिलेशन होता है। हमें याद है हम जब घर में आते थे स्कूल से, सबसे पहले अम्मी कहाँ है। अम्मी अगर कहीं अड़ोस पड़ोस में उठा के ना चीजें उठा उठा के पटकते थे। बच्चे को माँ चाहिए भाई हर वक्त, और फिर यही यादें बचपन में बाकी रह जाती हैं। वो सुबह ऑफिस जा रही है और वो शाम को आ रही है, ये भी सुबह चले गए, तो ये बच्चे फिर अव्वल तो इसी वजह से बच्चे पैदा ही नहीं होते, फिर घर ही नहीं बनता, होते हैं तो वो कहीं और रखवा दिए। तो मैंने मलेशिया में देखा लड़कियां जॉब कर रही हैं होटल में ना, फिश, हम लोग भी वहां होटल में बैठ के फिश खा रहे थे, तो हमारे सामने किचन एक लड़की बैठी हुई, वो फिश बना रही हम लोगों के लिए, वो सुबह से पता नहीं क्यों, और उसका बच्चा वॉकर में करीबी। मैंने कहा इन कमबख्तों को देखो, जो औरत घर में सिर्फ अपने शौहर और बच्चों के लिए फिश पकाए,
ये जुल्म है, उसको कहते हैं कैद खाने में डाल दिया। और जो बेचारी बच्चा भी पाल रही है और वो बच्चा थोड़ी थोड़ी में रोता तो वॉकर हिलाती, और सुबह से सैकड़ों लोगों के लिए फिश बना चुकी है, ये आजादी है। ये क्या है? ये जुल्म नहीं है औरत के ऊपर। ओ भाई, उसको आराम से बोलो तुम घर में बैठो, तुम बच्चे पालो, फिश पकाना और खिलाना किसकी जिम्मेदारी है? फिशिंग करना हमारी जिम्मेदारी है, हम तुम्हें लाके घर में खिलाएंगे। लेकिन इस किस्म की बातों को लिबरल लोग पागलपन और दीवानापन कहते हैं। कहते हैं ये पुराने जमाने वाली बातें हैं, ये मौलवी लोग जमाने के हिसाब से चल ही नहीं सकते। तो जो ताना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, आज वो ताना बराह रास्त नबी को तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन नबी की तालीमात को फॉलो करने वालों को मजनून और दीवानगी का ताना आज भी दिया जा रहा है। तो जैसे कलम और उसकी तहरीरें गवाह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाने नहीं है, इसी तरह याद रखो कलम और उसकी तहरीरें इस बात की भी गवाह है कि जो नबी को फॉलो करने वाले हैं वो पागल और दीवाने नहीं है। तो मैं यस कर रहा था मेरे भाई कि देखो मेडिकल साइंस ने भी तरक्की की, फिर भी सेहतें क्या हो रही हैं? कमजोर। वजह क्या है? सिर्फ मालूमात के आने से फायदा बोलो नहीं होता। सारी दुनिया के सारे डॉक्टर, हाँ वो सिगरेट की मैं मिसाल दे रहा था ना, चुटकुला। सिगरेट पे डब्बे पे क्या लिखा हो? खबरदार, सिगरेट से क्या होता है? कैंसर। तो मैं डॉक्टरों को अक्सर एक तजवीज देता रहता हूं कि ये लिखो सिगरेट पीने से मर्दाना कमजोरी होती है। फिर कोई भी नौजवान सिगरेट, अच्छा मर्दाना ताकत की दवाएं ऐसे खा रहे हैं जैसे 18 शादियां करनी है इन्होंने। अजीब बात है यार, तुम्हारी एक बीवी है, तुम्हें तो तुम कुछ भी नहीं खाओ यार, ताकत की दवाएं खाता हुआ वो अच्छा लगता है जो, यानी जज्बे देखो यार। मैं तो ना कोई मर्दाना कुव्वत की दवाएं बेचता हूँ ना बताता हूँ इस बारे में, ये तो हकीमों डॉक्टरों का काम है, लेकिन फिर भी मेरे पास आते रहते हैं सब, कोई खुराक। अबे तू क्या करेगा खुराक का यार? क्या करना है खुराक का? क्यों शो मार रहे हो मेरे सामने आके? तो खैर, तो एक है ना, बस सही है, गुजारा करो उसके साथ, उसके लिए किसी किस्म की खुराक की जरूरत बोलो नहीं है। और अगर फिर भी कमजोरी है ना, इसका मतलब ये कमजोरी नहीं है, ये खुदा का तुमसे इंतकाम है कि जो आदमी 4 औरतों को घर बार दे सकता था, इज्जत की जिंदगी दे सकता था, उस कमबख्त ने एक पर इक्तिफा क्यों किया है? तो अल्लाह कहते हैं ये एक भी नहीं मिलेगी तुझे, जा। खैर, अभी हम दोबारा अपने नॉर्मल उसमें आते हैं, ठीक है ना? ये बीच में थोड़ा सा ये क़यामत आम चलता है। तो मैं डॉक्टरों से कहता हूँ सिगरेट के डब्बे पे लिख दो, खबरदार सिगरेट नोशी मर्दाना कुव्वत के लिए नुकसानदेह। आप देखो सिगरेट के डब्बे उठा के लोग फेंकेंगे। वो एक नौजवान गया ना दुकान पे, कहता है यार वो सिगरेट चाहिए। सिगरेट के डब्बे पे लिखा हुआ था खबरदार सिगरेट पीना मर्दाना कुव्वत में कमी का जरिया है। वो कहता है भाई वो कैंसर वाली दे दे यार। तो भाई ये रहने दे, कौन सी दे दे? कैंसर वाली दे दे। कैंसर कबूल है मेरे भाई, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है कि डॉक्टर खुद सिगरेट पीते हैं? बोलो ना। अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है सिगरेट के बारे में कि इसमें डॉक्टरों का इख्तिलाफ हो कि जी हनफी डॉक्टर कुछ और कहते हैं, शाफी डॉक्टर कुछ, अहले हदीस डॉक्टर कुछ और कहते हैं। ऐसा भी नहीं है। ये अमेरिका के डॉक्टर कुछ और कहते हैं, जापान के डॉक्टर, मेरे तो बड़े बड़े डॉक्टरों से भी सलाम दुआ है ना, तो मैंने सिगरेट के बारे में बहुत डॉक्टरों से, उन्होंने कहा तो ये एक तयशुदा हकीकत है, यानी एक रिसर्च के बाद ये चीज, साइंस में थ्योरी होती है, नजरिया होता है, नजरिया का मतलब एक रुझान होता है, और एक चीज होती है तहकीक। भाई रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है, जो भी रिसर्च के मायारात हैं, तो WHO की तरफ से ये बात साबित हो चुकी है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए सिर्फ नुकसानदेह नहीं है बल्कि इंतहाई नुकसानदेह। और कमाल की बात, इससे आगे की बात आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि चीनी खाना सिगरेट से ज्यादा नुकसानदेह नहीं। अब आप हिरियान हो रहे होगे, खास तौर पे 40 साल के बाद जब वजन बढ़ने लगता है। और ये भी तयशुदा हकीकत है, क्योंकि वजन बढ़ने से जो आपको नुकसान होगा ना, वो सिगरेट पीने वाले नुकसान से बोलो ज्यादा है। सिगरेट पीने में कैंसर का जितना चांस है, वजन बढ़ने में ये चांस ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो डॉक्टर कह रहा होगा चीनी खाना 40 साल से पहले भी नहीं खाओ, बच्चों को भी चीनी नहीं खिलाओ, जान छुड़ा दो इस अजाब से। अभी आया था ना, चीनी मार्केट से शॉर्ट हो गई, महंगी हो गई है, शुक्र अदा करो यार छूट ही जाए वो, या बहुत कम कर दो। अल्लाह ने इतनी मीठी मीठी चीजें पैदा की हैं, शहद खाओ, गुड़ खाओ यार, ये खा लो, अल्लाह आपका खजूर खा लो, ये ज्यादा खाए भी नहीं जाता। चीनी तो आप रबड़ियां खा रहे हैं, रबड़ियां, शहद थोड़ी इतना डोंगा भर के खा लेगा आदमी, ये तो 2 चमचे खाएगा बस खत्म। गुड़ कितना खा लेगा आदमी, और उसमें शक्कर की लेवल भी बहुत कम होता है। चीनी तो है ही टोटल A to Z शक्कर के अलावा कुछ, यानी ग्लूकोज के अलावा कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन आप मुझे बताओ, डॉक्टर वर्कशॉप भी करवाते हैं, नेट पे भी, इधर उधर भी, लेकिन खुद भी हलवे फोड़ रहे होते हैं और पब्लिक भी हलवे मांडे
फोड़ रही हो, मिठाई की दुकानें दे दनादन चलती चली जा रही। हर बच्चे की पैदाइश पे इस्लाम ने कहा था बच्चा पैदा हुए गोश्त खाओ, गोश्त खिलाओ। हमने वो इस्लाम की रस्म चेंज करके मिठाई खाई और मिठाई खिलाई। नाम इस्लाम के रहे ना सेहत के रहे। ऐसा ही है ना। दूध इतनी बेहतरीन चीज अल्लाह ने बनाई यार, कितनी तारीफें की अल्लाह ने। और नबी ने भूख के वक्त में दूध को खाने के तौर पे इस्तेमाल किया है। हमने दूध में भी क्या मिला दी? चीनी। हमने कहा अल्लाह तूने जो टेस्ट दिया है ना वो टेस्ट है नहीं, एक्चुअली तू चीनी डालना भूल गया इसमें। और अब बगैर चीनी के दूध ही पसंद नहीं लोगों को। कहते हैं यार भाई बात ये है कि अल्लाह ने जो टेस्ट पैदा किया था ना वो सही था। अब आपको बगैर चीनी के दूध पसंद नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप अपना टेस्ट खराब कर चुके हो। आ जाओ थोड़े दिन तक बगैर चीनी के दूध पे तो दोबारा सही हो जाएगा वो। समझते हो या नहीं समझते हो? तो चीनी तो डॉक्टर कहते हैं कि इससे भी ज्यादा नुकसानदेह। चीनी के डब्बों पे कभी लिखा हुआ देखा? खबरदार चीनी खाना सेहत के जितनी हमें जो एनर्जी चाहिए उसके हिसाब से तो चीनी बहुत ज्यादा हमें एनर्जी दे रही होती है, कैलोरीज दे रही होती है। खैर ये टॉपिक नहीं है हमारा। लेकिन आप देखो, आप सुनते रहते हैं बच्चों को चॉकलेटें नहीं खिलाओ। कहते हैं सुनते हैं कि नहीं सुनते? चॉकलेटें नहीं खिलाओ और बच्चों को ये नहीं खिलाओ तो वो नहीं खिलाओ, लेकिन बच्चा उसके अलावा कुछ खाता ही नहीं है। पापड़ के अलावा बच्चे के हलक में कुछ उतरता ही नहीं है। तो इससे पता चलता है भाई नॉलेज चाहे दीन की हो या दुनिया की, इससे इन मुआशरे की इस्लाह सिर्फ इतना काफी नहीं, ये भी जरूरी है। नॉलेज ही नहीं है फिर तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, लेकिन इतना काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए हिम्मत चाहिए अमल की। तो अमल की हिम्मत, जो हिम्मत वाले लोग होते हैं, चाहे वो सेहत के हवाले, देखो जब ये क्वालिटी इंसान के अंदर होती है ना तो फिर वो क्वालिटी हर जगह काम आती है। ऐसा नहीं होता कि एक क्वालिटी आपके अंदर दीन में काम आ रही है दुनिया में नहीं आ रही। जैसे आप अगर बहादुर हैं तो लड़ाई जब भी आप लड़ेंगे, चाहे अल्लाह के लिए लड़ें या अपने अब्बा के लिए लड़ें, बहादुर आदमी हर जगह लड़ेगा। वो बुज़दिल चाहे अल्लाह का मामला हो अब्बा का मामला हो, दोनों जगह भागेगा। ऐसा है या नहीं है? कम हिम्मत आदमी जो सुस्त है, एक नंबर का पोस्ती है। बहुत से लोगों को बुरा लग रहा होगा, मैं आपको नहीं कह रहा, कुछ यहाँ बैठे उनको कह रहे हैं मुझसे आपको हमारे बारे में पता कैसे चल गया, लेकिन मैं आपको नहीं कह, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। जो सुस्त और पोस्ती और कौम होती है वो दीन में भी ढीली, लेकिन वो दुनिया में भी क्या होती है? ढीली होती है। मैं यकीन से कह सकता हूं गोरों में जो एक्टिव लोग हैं ना, एक्टिव लोग हैं, सुबह उठ के जॉगिंग करना अपने टाइम, ये अगर मजहब पे आते हैं तो मजहब में भी क्या होते हैं? आगे। मैंने गोरे मुसलमान देखे हैं ना, बहुत देखे हैं, कम नहीं। पहले तो हमारे मदरसे में बहुत आए, तो 9/11 के बाद फिर गोरों का दाखिला मुशर्रफ ने बंद कर दिया, गोरे खुद भी आना बंद हो गए कि ऐसा ना हो पाकिस्तान इस्लाम सीखने के लिए आते थे, कमाल की बात देखो, तो ऐसा ना हो आते ही डायरेक्ट जन्नत में ही ना पहुंचा दें ये लोग हमको। लेकिन हमने गोरों को देखा है जब मुसलमान होते हैं तो फिर वो उनकी नमाजें मेरी और आपकी नमाजों से ज्यादा अच्छी हो जाती है। वजह क्या है? वो भाई अपनी पहली जिंदगी में भी क्या था? एक्टिव था। इस्लाम लाया है तो वो एक्टिवनेस कहाँ इस्तेमाल हो रही है? इस्लाम में हो रही है। उसको नजरिया ठीक नहीं था, इल्म नहीं था उसके पास कि इस्लाम बरहक है। इल्म मिला तो वही मोटिवेशन जो उसको दुनिया पे चला रही थी वही कहाँ चला रही है? वो दीन पे चला रही है। हमारा जो बहुत बड़ा मसला है मेरे भाई, हम कम हिम्मत लोग हैं। इस वजह से हमारी सेहतें भी देख लो और हमारा मजहब के मामले में जो हाल है वो भी देख लो। तो एक ही चीज ठीक करनी पड़ेगी, उससे दोनों चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? ठीक। आपके अंदर कोई सलाहियत होती है, मिसाल के तौर पर आप बेवकूफ हो, फिर कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, मैं उनको नहीं कह रहा, फर्ज करो आप बेवकूफ हो, तो आपको कोई दुनिया की मुश्किल बात समझाएगा तो भी मुश्किल से समझ में आएगी, दीन का कोई पेचीदा मसला समझाएगा तो भी मुश्किल से समझ में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि बेवकूफ आदमी के समझ में दीन की बात तो जल्दी आ जाती है क्योंकि नेक है, और दुनिया की बात आती नहीं क्योंकि नेक नहीं है। ऐसा होगा? दिमाग तो वही है ना जो समझने के लिए। क्या ख्याल है भाई? गलत तो नहीं कह रहा मैं भाई? आप नमाज के बाद मिल लेना मुझसे, शफीउल्लाह आपसे कह रहा हूँ, तो गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? तो आज जो बहुत से लोग हैं ना जिनसे गुनाह नहीं छूट रहे, एक्चुअली हम तौबा करते हैं, एक्चुअली हमसे गुनाह नहीं छूट, एक्चुअली फजर में ऐसे लगता है जैसे मुर्दे को कब्र से निकाला जा रहा है। अभी देखो कितने नमाजी हैं, फजर में कितने होते हैं? जुम्मे की नमाज फर्ज है तो क्या फजर की फर्ज नहीं है क्या? है भाई? अगर फर्ज है फजर की तो जितना रश जुम्मे में होना चाहिए इतना किसमें होना चाहिए? फजर में। लेकिन हालांकि इल्म है, और यही जुम्मा अगर फजर में कर देती ना इस शरीयत कि जुम्मे की नमाज फजर के टाइम पे हुआ करेगी, तो 4 आदमी बैठे हुए होते यहाँ पे, एक शाकिर भाई होते, एक चंगेजी साहब होते, और एक रफी भाई होते, और 1-2 और। वो मैं 1-2 बम हम इसलिए रखे हैं कि अगला कहेगा मैं भी तो आता हूँ, तो मैं कहूँ 1-2 में आप थे। वो स्पेस खाली रखो ताकि कोई इतराज समझे कि मेरे ऊपर हो रहा है तो उसको खांचा वहां पे फिट कर दो। ये भी एक सियासत है भाई, गलत तो नहीं कह रहा ना?
ये तो शुक्र है अल्लाह ने दोपहर के टाइम पे जितने पोस्ती मोस्ती हैं सारे। अब हमने जुम्मे की नमाज की थी 1 बजे, पब्लिक आधी से ज्यादा शॉर्ट हो गई। वजह क्या है कि कराची में नाश्ता जिस कौम का 2:30 बजे हो रहा होगा तो वो 1 बजे कहाँ जुम्मा पढ़ने आएगी यार। तो हम सब, मैं इसमें अपने आप को भी दाखिल कर रहा हूं। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं कहूं मैं बहुत आगे जा चुका हूं, बहुत बाहिम्मत आदमी हूं। मैं जो नसीहतें कर रहा हूं मैं खुद भी अपने आप को इसमें शामिल करके तकरार की नहीं है, ताकि मुझे भी तो हिदायत मिले। अगर मेरे अंदर सुस्ती है तो वो भी दूर हो। लेकिन इतनी बात जरूर है भाई, हमारे साथ नॉलेज का मसला नहीं है इतना, हमारे साथ मसला है कम हिम्मती का। हुकूमत को चाहिए मशवरा दे रहे, होगा नहीं ऐसे। लोग कमिट्स कर रहे होते हैं, हुकूमत को मशवरे दे रहे। भाई अच्छी बात करने में गवर्नमेंट ने पाबंदी नहीं लगाई। जापान में, चाइना में, इन मुल्कों में बाकायदा वर्कशॉप्स करवा के ना उन्होंने अपनी कौमों की सुस्ती को खत्म किया है। हमारे यहाँ ऐसा तालीम का कोई सेटअप नहीं है। कुछ दिन बच्चे रूटीन पर आते हैं स्कूल की वजह से कि रात को जल्दी सोएंगे, सुबह स्कूल जाना है। नमाज तो आजकल बच्चों में रिवाज ही खत्म हो गया, माँ बाप स्कूल के चक्कर में उठाते हैं। वो भी बीच में साल में इतनी छुट्टियां, फला दिन फला पैदा हुए थे, फला दिन फला का इंतकाल हुआ था, फिर पैदा हुए थे, फिर इंतकाल हुआ था, फिर पैदा हुए थे, फिर इंतकाल हुआ था, फला की पहली शादी थी, दूसरी हो सकता है मेरी 4 शादियों में भी छुट्टी गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि फला दिन मुफ्ती साहब की चौथी हुई थी। कोई भरोसा नहीं। हर काम जो दुनिया में जो काम हो रहा है उस पर क्या दे रहे हैं? छुट्टी। ये कौम वो कौमें करे ना छुट्टियां जो तरक्की करते करते चांद पे कुमंदे डालने की सोच रही हो। यार चलो अल्लामा इकबाल के एक दिन छुट्टी, चलो यार कायदे आजम के दूसरे दिन छुट्टी, चलो यार फला लियाकत अली खान की तीसरे दिन छुट्टी। कायदे आजम तो फरमा के गए थे काम काम और बस काम। खुदा की कसम मेरी ये राय है कि अगर कायदे आजम जिंदा होके आ जाएं, हम उनसे पूछें कि आप 25 दिसंबर को छुट्टी के बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई नहीं करो छुट्टी, मेरा डे मनाने से ज्यादा बेहतर है काम करके मेरा डे मनाओ। हर चीज में छुट्टी है या नहीं है? तो जो फरमान था काम काम और बस काम, तो तेरी छुट्टियां करवाने के लिए कायदे आजम ने मुल्क बनाया था। फिर बच्चे 12 बजे सो के उठ रहे होते हैं। तो कम हिम्मती जो है ना मेरे भाई, क्या चीज? कम हिम्मती, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी। देखो कम हिम्मती खत्म करने के 2 नुस्खे हैं, रूहानी भी और जिस्मानी भी। हाय हाय हाय, कैसे समझाएं बात को। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। दिमागी जितनी बीमारियां है ना, ये भी एक किस्म की दिमाग का मसला है ना। कम हिम्मती, दिमाग तैयार ही नहीं हो रहा तो हिम्मत है। तो दिमाग की जितनी बीमारियां है ना वो 2 तरह की होती है, एक रूहानी और एक मादी बीमारी, जिस्मानी जिसे कहते हैं। बाज़ दफा आप डिप्रेशन में होते हो, ये डिप्रेशन किसी रूहानी मसले की वजह से। रूहानी से वो जिन चुड़ैल भूत वाली रूहानी नहीं। रूहानी का मतलब ये कि आप दुनिया को मुसाफिर खाना ही नहीं समझते, आप दुनिया से दिल लगा बैठे हो। इस मसले का हर मेडिसिन से हल ये मसला बोलो नहीं होगा, क्योंकि आप दुनिया को समझते हो कि यही रहना है। तो फिर तो थोड़ी सी चीज छूटेगी, आपको गम बहुत ज्यादा होगा। ये जो रूहानी डिप्रेशन, ये रूहानी बीमारी की वजह से डिप्रेशन है, ये दीनदारों को नहीं होती, क्योंकि वो दुनिया को क्या समझते हैं? मुसाफिर खाना। असल क्या है उनका? आखिरत। वो बड़े से बड़ा गम भी बर्दाश्त कर जाएंगे, खुदकुशी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बड़े से बड़ा गम बर्दाश्त कर जाएंगे, थोड़ा बहुत रोना धोना होगा, थोड़ा बहुत अल्लाह से शिकवे शिकायतें, बस खत्म। लेकिन बाज दफा ये जो आपके दिमाग ही के केमिकल कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, नींद पूरी नहीं हो रही आपकी, समझते हो? नींद पूरी नहीं हो रही, या कोई मौरूसी मसला है, बाप दादा से चला आ रहा है। ये मसला, इसके जो एक्सपर्ट हैं वो डॉक्टर होते हैं, वो चेक करेंगे भाई इसका तो नट बोल्ट ही क्या हो गए हैं, बोलो ढीले हो गए। अब टायर अगर पबलिंग कर रहा है तो जरूरी तो नहीं कि ऊपर मोटा आदमी बैठा है, हो सकता है भाई उसके नट ही ढीला हो। तो जब तक नट टाइट नहीं करेंगे तो वो पबलिंग करते रहेंगे। अलाइनमेंट ही आउट हो गई है गाड़ी की, कभी भी सीधी नहीं चलेगी। बाज दफा ये होता है कि इधर लोड ज्यादा है, गाड़ी भी टेढ़ी टेढ़ी चल रही है, ऐसा होता है कि नहीं होता? उसका हल ये है कि भाई बैलेंस करो, कुछ बंदों को यहाँ बिठा दो, या जो बहुत ज्यादा भारी है उसको बीच में बिठा दो, आधा इधर हो जाएगा आधा वो इधर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर अलाइनमेंट ही आउट है मेरे भाई, तो फिर इधर उधर करते रहोगे, मसला हल नहीं होगा। तो बाज दफा दिमाग की अलाइनमेंट क्या हो जाती है? आउट। वो फिर डॉक्टर सीधा करेगा, नट बोल्ट दे के, मेडिसिन खिला के, वही केमिकल आगे पीछे हो गए। तो इसी तरह खूब समझ लो, कम हिम्मती के 2 असबाब होते हैं। मसला तो समझ में आ गया ना, असल बीमारी हमारी है क्या? कम हिम्मती। तो सेहत में भी वो चल रही होती है, दीन में भी वही चल रही होती। तो कम हिम्मती के 2 असबाब हैं, एक जिस्मानी और एक रूहानी। रूहानी सबब, इस पे मैं मजीद इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अगले हफ्ते बहुत डिटेल में बयान करूं। एक जो रूहानी सबब है वो तो दुनिया को मुसाफिर खाना ना समझना, दिल में अल्लाह की मोहब्बत का ना होना, दिल में दुनिया मुर्दार के गटर का उबलना। उसका हल ये कि अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो, कुछ अल्लाह अल्लाह सीखो ताकि अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। को तहज्जुद की पाबंदी डालो, नफली रोजे रखो, तबलीग में वक्त लगाओ, बुजुर्गों के पास बैठो, उलमा के बयानात सुनो,
और फालतू चीजों से अपने आप को बचाओ, ड्रामों फिल्मों से, सारा सारा दिन टीवी के आगे क्रिकेट देखते रहना, गीबतों की महफिल, इन बुराइयों से बचाओ, बुरी सोहबत से दूर